Hello everyone, I Anand am here to start the English grammar classes from beginning. And today, in this class, we are going to learn how to write some Hindi words in English. Okay? तो ये क्लास उन सभी के लिए है जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं और जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती हो या जिनको हिंदी आती हो बट इंग्लिश पढ़ना नहीं आती हो। ठीक है, तो इसमें अपन इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और किस तरह से लिखते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, तो हम इसमें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हिंदी वर्णमाला की इंग्लिश लिखी है। ओके, तो बस इन्हीं की सहायता से हम इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी नेम ले लीजिए, जैसे कि हम कोई नेम लेते हैं। मान लीजिए मैंने नेम ले लिया कमल। ठीक है, ये नेम है, ये हिंदी वर्ड है और इसको हमें इंग्लिश में लिखना है। ओके, तो ये इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा ये इसकी सहायता से अपन लिख लेंगे। देखिए, जैसे कि ये है, ये आधे अक्षर जो है तब बनते हैं, ये विदाउट ए रहता है, और अगर ये पूरे हैं तो फिर इनमें ए लग जाता है, तो इनमें हलंत लगा देंगे तो ये आधे हो जाएंगे। इस तरह से सभी में हलंत लगा देंगे। ठीक है, और ये अपने स्वर हैं। ठीक है, और तो हम देखेंगे का। सबसे पहले इसमें क्या है, कमल। तो कमल में अपन को देखना है कि सबसे पहला वर्ड है का, अक्षर जो पहला अक्षर है वो है का। तो का को देखेंगे तो का से बन रहा है, के से बन रहा था। ठीक है, के से बन रहा, और छोटा अ की मात्रा भी आ रही है। अगर जैसे अपन बोलते हैं का, तो का में छोटा की मात्रा छुपी है। ठीक है, तो अपन बोल क्या लिखेंगे इसके लिए, के, जो कि का से हो जाएगा, आधा का से, और ये क्योंकि ये पूरा है और इसमें आ का उच्चारण आ रहा है, जैसे अपन बोल रहे हैं का, तो का के बाद आ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, छोटा आ का, तो हम छोटा आ के ए लगा देंगे। ठीक है, ये तो गया का। इसी तरह माँ है, इसमें भी का माँ, एम ए हो जाएगा, और कमल। तो एल के बाद देखिए यहाँ पे माँ था तो मैंने एम ए लगाया। ठीक है, इसमें भी का, छोटा का था तो यहाँ पर भी के ए लगाया। यहाँ पे भी छोटा ला है तो यहाँ पे भी एल ए होना चाहिए था, लेकिन ये एल ए क्यों नहीं हुआ? तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे अपन कमल बोलते हैं, कमल, तो अपन ला पे रुक जा रहे हैं। ला पे जो अपनी जीभ है वो तालु को टच किए हुए रहती है। ठीक है, तो ला पे अपन रुक जा रहे हैं और फिर ला के बाद आ का उच्चारण नहीं आ रहा, छोटा आ का। जैसे अपन बोलेंगे कमल, तो ला के बाद आ का उच्चारण तो नहीं आया, तो इस वजह से यहाँ पे एल के बाद ए नहीं लगा। ठीक है, ये हो गया कमल। अपन अब लिख लेंगे रमन। रमन लिखेंगे तो रमन का क्या बन जाएगा, राम। रार से देखेंगे इसमें कितना बनता है, आर से। तो ये जो वर्णमाला है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला की जो इंग्लिश है उसको आपको याद करनी पड़ेगी, और ये याद हो जाएगी फिर आप कोई भी नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है जैसे कि रमन, तो रमन को कैसे लिखेंगे, रा से बन जाएगा आ, तो आर लिख दो। ठीक है, इसमें भी आ का उच्चारण आ रहा तो ए लगा दो। इसमें माँ है तो माँ से एम बन जाएगा। ठीक है, ये और आ का उच्चारण आ रहा तो एन ए हो जाएगा। और अब इसी तरह ये ना है तो नाम एन से बनता है। ठीक है, ये एन से बनता है तो अपन एन लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें भी वही सेम है, ला के बाद जैसे आपको उधर उच्चारण नहीं आ रहा था यहाँ पे भी वैसे ही है, रमन ना पे बन रुक रहा है, तो इस वजह से ना के बाद आ का उच्चारण नहीं आ रहा, तो आ का उच्चारण जब नहीं आएगा तो एन के बाद ए नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रमन। ठीक है, अब अपन लिखेंगे राम नारायण। राम नारायण। ठीक है, ये लिखा आपने। अब इसको भी इंग्लिश में बनाना है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा ये देखेंगे। तो रा, तो रा से तो हो गया आर, ये मैंने देखा है। अब बड़ा आ की मात्रा है यहाँ पे, तो बड़ा से भले ही डबल ए बनता है लेकिन ज्यादातर
जो यूज होता है वो सिंगल ही करते हैं, ठीक है। इसी तरह बड़ी ई की मात्रा जहां भी हो, ज्यादातर हम डबल ई की मात्रा, जो डबल ई यूज करते हैं, ठीक है, बड़ी की मात्रा के लिए। और इसी तरह जो बड़ा ऊ है उसमें भी ज्यादातर डबल ओ यूज करते हैं। बस बाय चांस कहीं कहीं ये छोटा से मतलब बड़ा से सिंगल है, वो बड़ा से डबल है, और बड़ी से डबल ई और बड़ा ओ से डबल ओ यूज करते हैं कहीं कहीं। नहीं तो ज्यादातर सिंगल ए, आई और यू यूज करते हैं, ठीक है, इन बड़ी मात्रा के लिए, ठीक है। चाहे वो बड़ी ई की हो, चाहे बड़ा ऊ की हो, या फिर बड़ा ऊ की हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ की मात्रा है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, सिंगल ए यूज आर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आता है म, राम। तो राम जो है अपन ऐसा एम लिख देंगे। अब भाई देखो यहाँ पे ये छोटा माँ है, ठीक है, और छोटा माँ है तो आप कहेंगे कि माँ के बाद आ का उच्चारण आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अपन को देखना होगा, ठीक है। तो अगर ये इसके बाद आ का उच्चारण, छोटा आ का उच्चारण आ रहा तो अपन को ए लगाना पड़ेगा, और नहीं आ रहा तो यहाँ पे ए नहीं आएगा। तो देखेंगे राम, तो अपन माँ पे जो है अपन रुक रहे, राम नारायण, ऐसा नहीं बोल रहे अपन राम नारायण, राम नारायण, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे अपन, बोल रहे राम नारायण। तो माँ के बाद आ का उच्चारण नहीं आ रहा, तो इस वजह से यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन लिखेंगे ना, तो ना से एन बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन एन लिख देंगे। बड़ा की मात्रा है तो सिंगल ए लगा देंगे। इसी तरह रा रस्सी से आर बनता है तो आर लगा देंगे, और बड़ा की मात्रा है तो ए आ जाएगा। या है तो वाई, और या यहाँ पे आ का उच्चारण देखेंगे, आ रहा कि नहीं, राम नारायण, आ रहा, जब आ रहा तो ए लग जाएगा, ठीक है। इड़ाम है तो एन और ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इड़ाम है तो यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे देखो लास्ट में ना आया था, ए ला आया था, तो अपन ने ए नहीं लगाया था इनके बाद, लेकिन इड़ाम में क्यों ए लग गया, ठीक है। तो इड़ाम में इस वजह से लग गया, जैसे अपन पढ़ेंगे इसको राम नारायण, तो इस तरह से पढ़ते हैं राम नारायण इड़ाम, तो लास्ट में आ का उच्चारण आता है, इस वजह से यहाँ पे ए लग जाता है, ठीक है। तो राम नारायण, ठीक है, इस वजह से इसमें ए लग गया। मेन चीज यहाँ पे है कि कहाँ पे ए नहीं लगना है, तो वो अपन मैंने बता दिया, जहाँ पे आ का उच्चारण निकले तो वहां पे ए लग जाता है, और जहाँ पे नहीं निकले वो वहां पे अपन ए नहीं लगाते, ठीक है। अब अपन मान लीजिए मिस्त्री लिखते हैं, ठीक है, मिस्त्री, इसमें आधा सा आ जाएगा, ठीक है, मिस्त्री। तो मिस्त्री लिखेंगे तो मिस्त्री कैसे लिखेंगे, माँ से एम हो जाएगा, ठीक है, एम लिख दिया। छोटी की मात्रा लिखे तो छोटी की मात्रा से आई बनता है, तो ये आई लिख दिया, ठीक है। सा सपेरा और आधा है तो आधा सा सपेरा से एस बनता है, ठीक है। तो सिंगल, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है कि ए लगेगा या नहीं, क्योंकि ये वैसे ही आधा है, तो इसमें आ का उच्चारण तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो मिस और त्रा से क्या बनेगा, टी आर लिख देंगे, और बड़ी की मात्रा है तो अपन डबल ई भी लगा सकते हैं और आई भी लगा सकते हैं, तो अपन आई लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया मिस्त्री, ठीक है। और कोई नाम ले लीजिए, जैसे भोपाल लिखना है, भोपाल, भोपाल, तो भोपाल को कैसे लिखेंगे, भा से बी एच, तो हम बी एच लिखेंगे, बी एच लिख दिया। अब आया पा, तो पा से क्या बना, पी, तो पी लिख दो, ये हो गया। बड़ा की मात्रा है सिंगल ए लगा देंगे, ठीक है, और ला लज्जू है तो ला से एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भोपाल। अब ये तो आएगा नहीं क्योंकि भोपाल ला पे अपन रुक रहे हैं। तो और भी कोई नाम ले लीजिए, जैसे कि अच्छा लेते हैं गुरुग्राम लेते हैं, ठीक है, गुरुग्राम, 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 तो इसको कैसे लिखेंगे, गा से जी बनता है, ये देख लो, ये लिखो गा से जी हो गया। छोटा की मात्रा लगी तो यू आ जाएगा, ठीक है, और रारसी है तो आर हो जाएगा। इसमें छोटा की मात्रा लगी तो यू हो जाएगा। गुरु, तो हाँ छोटा की मात्रा,
तो गुरु ग्राम, तो ग्राम में जी आ जाएगा। अब ये ग्राम कैसे लिखा है देखो, आधा गा प्लस रा, जब इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, ग्रा। तो बस इसी के हिसाब से अपन लिख देंगे, आधा गा से जी हो गया, बड़ा रा से आर और ए हो गया, ठीक है, माँ से एम हो गया, क्या गुरुग्राम, वहां पे अपन रुक गए थे ए नहीं आया, ठीक है, तो ये हो गया गुरुग्राम। अब लिखते हैं कृष्ण। अब अपन क्या लिखेंगे, कृष्ण। कृष्ण को कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में, ठीक है, कृष्ण। तो कृष्ण तो लिखा जाएगा का से के हो गया, ठीक है। अब कृष्ण जो है, जैसे जैसे कि ये ग्राम था तो आधा गा और रा से बन रहा था, अब ये जो कृष्ण है ये बनेगा आधा का प्लस ऋषि की मात्रा, ये ठीक है, तो ऐसा लग जाएगा। और इस ऋषि की मात्रा से क्या बनता है, आर आई, ठीक है, और का से क्या हो जाएगा, ये जो बनता है इन दोनों का मिला के क्या बनता है, क्रे, ठीक है। तो ये जो ऋषि की मात्रा आर आई हो गया, तो इससे क्या बन गया, क्री की मात्रा, इससे पूरा क्या बन गया, क्री से के आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर आई, ठीक है। आधा शासक कौन है, तो आधा शासक कौन से एस एच, एस एच लिख दो। इड़ा है तो इड़ा से एन बनेगा, तो एन लिख दिया, ठीक है, एन। और ये हो जाएगा कृष्ण। अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो अपन ए लगाएंगे, अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे कृष्ण, मतलब ना के बाद पहली बार इसमें ए लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन जैसे अपन इना बोलते हैं तो आ का उच्चारण निकल आता है, जैसे कि अपन बोले कृष्ण कृष्ण, तो इस वजह से ये ए लग जाएगा। और अगर बोलेंगे कृष्ण, मतलब ना के बाद इना के बाद जो है आ का उच्चारण ना निकले तो अपन ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, मान लीजिए शिव जी लिखो, शिव जी, तो शिव जी को कैसे लिखेंगे, सलजम वाला, तो ऐसे ऐसे लिख दो, छोटी की मात्रा है आई लिख दो, भी शिव। अब देखो इसमें ए क्यों नहीं लगा, इसमें अपन ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अपन जैसे बोलेंगे शिव जी, तो बा के बाद आ का उच्चारण नहीं आ रहा, ठीक है, तो जब आ का उच्चारण नहीं आएगा तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ये हो जाएगा जे, तो बड़ी की मात्रा से आई यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, शिव जी, एस एच आई भी जे आई, ठीक है, ये शिव जी हो गया। अगर अपन लिखेंगे शिवाजी, ठीक है, शिवाजी लिखेंगे तो शिवाजी भी बन जाएगा, ठीक है, केवल एस एच आई और भी या डब्ल्यू, ठीक है, तो इसमें अपन भी यूज कर लेंगे, भी, और बड़ा की मात्रा से ए कर देंगे जैसे, और बड़ी की मात्रा से आई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया शिवाजी, ठीक है। तो ये हमने किस तरह से हिंदी के नेम्स जो हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं ये हमने सीखा। और भी कुछ है, ऋषि वाले एक हो गए और आधा का हो गया। हाँ, अब एक और देखते हैं, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति, ये किस तरह से लिखेंगे, तो ये देख लीजिए, ता से क्या हो जाएगा, टी, आ का उच्चारण आ रहा तो क्या हो जाएगा, जैसे अपन बोलेंगे तब, तर्क, तो आ का उच्चारण आ रहा। अब क्या है तर्क, मतलब जो रा की रेब है वो इस तरह से बनी है, आधा रा प्लस का, जब ये मिलाएंगे ये जो मिलके क्या बनेगा, ये मात्रा बनेगी, ठीक है, ऊपर लगेगी, मतलब जो ऊपर लगती उसमें रा की मात्रा जो है वो पहले आती, ठीक है, अधरा है वो पहले आ जाता, तो यहाँ पे अपन पहले आर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आर रा से पहले है, तो आर प्लस का से के, तो का से यहाँ पे के हो जाएगा, शक्ति, तो सर्जन से क्या हो जाएगा, एस एच, आपका उच्चारण आ रहा तो एक, शब्द का पहले आ रहा तो के लिख देंगे, आधा का तो सिंगल के हो जाएगा, ठीक है, टी, तो टी और छोटी की मात्रा से आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे, तर्क शक्ति, टी ए आर के एस एच ए के टी आई। तो इस तरह से अपन कोई भी हिंदी नेम है उसको अपन इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में बना सकते हैं।
ठीक है। और देख लीजिए, जैसे कि हम लिखेंगे महाभारत, ठीक है, महाभारत, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखते हैं महाभारत, तो वहां से क्या हो जाएगा, एम आपका उच्चारण आ रहा तो ए हो जाएगा, हाँ महा, एच और बड़ा की मात्रा लगी तो ए लगा देंगे, ठीक है। वहाँ से बी एच होता है, ठीक है, ये वहाँ से बी एच, तो ये बी एच लिख दिया, ठीक है, बड़ा की मात्रा लगी तो ए हो जाएगा, रथ, आर आपका उच्चारण आ रहा तो ए, ची, महाभारत है और ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये ए क्यों आया, तो इसको जो महाभारत को पढ़ते हैं अपन किस तरह से पढ़ते हैं, महाभारत, महाभारत, ठीक है, तब यह अलग से बोल रहे हैं मैं, तब, तो इसी तरह का उच्चारण उसमें होता है, अपन महाभारत में ता का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलते हैं, महाभारत, महाभारत, ठीक है, महाभारत, तो ये जो है आ का उच्चारण आ जाता है, इस वजह से यहाँ पे ए बोलते हैं। कुछ लोग रहते, अगर ये इंग्लिश में लिखा हो तो इसको क्या पढ़ते, महाभारता, तो वो बड़ा आ की मात्रा नहीं लगी रहती उसमें, और इसको महाभारता ऐसे नहीं पढ़ा जाता। या कोई रामायण लिखा हो, जैसे कि रामायण, रामायण, ठीक है, ये लिखा हो तो इसको बनाएंगे आर ए एम ए वाई ए एन ए। तो अगर ऐसा लिखा हो तो पढ़ते, ज्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे ही पढ़ते रामायण, रामायणा, ठीक है। अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ेंगे वो रामायणा, तो जो कि गलत है, वो इस तरह से नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि यहाँ पे रा जैसे जैसे बोलते तो आ का उच्चारण आता, और जब आ का उच्चारण आता तो यहाँ पे ए लगता है, इसी वजह से इसको क्या पढ़ेंगे, राम नारायण, वो ये राम नारायण नहीं है, ये है, हाँ ये रामायण, तो ये क्या हो जाएगा, रामायण, तो रामायण, बस इसी तरह पढ़ेंगे अपन, ये नहीं बोलेंगे रामायणा, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये अब समझ में आ गया हमको कि जो ए है वो किस वजह से आता है, और यहाँ पे भी जो महाभारत में ए है वो किस वजह से आता है, क्योंकि हम इसको महाभारत को जब पढ़ते हैं, महाभारत को, तो किस तरह से पढ़ेंगे, महाभारत, तब, तब आ का उच्चारण आ रहा, तो इस तरह से यहाँ पे ए हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए भरत लिखना है अपन को, भरत, तो भरत कैसे लिखेंगे, बी एच ए आर ए टी ए, ठीक है। तो इसको भी, इसका उच्चारण भी उसी तरह होता है। भरत में कैसे पढ़ेंगे अपन, भरत, 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 ठीक है। ता के बाद थोड़ा आ का उच्चारण निकालना पड़ता है, ठीक है। ता पे अपन को जो है जो जीभ को तालू से हटाना है, तालू पे रोक के अगर रखेंगे अपन तो टी के बाद ए नहीं आएगा, और अगर तालू से हट जाती है तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, भरत, भरत, ठीक है। तो ये हो गया। और कोई वर्ड्स, अब ये क्या है, इंग्लिश में जो है टी के बाद ए आया तो महाभारता पढ़ने लगे लोग। अब वो इस वजह से हो गया कि जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स हैं या कुछ मतलब विदेशी लोग हैं, उन्होंने इंग्लिश पढ़ी, तो उनको टी के बाद जब ए दिखा तो उन्होंने सोचा कि टी के बाद ए के भी ज़्यादातर तो अगर ए आ जाए तो बड़ा बड़ा अक्षर रहता है, ठीक है। कोई भी, जैसे कि हम लिखते हैं रामा, रामा, तो जो लास्ट में ए रहेगा तो ज्यादातर वो अक्षर बड़ा होता है, ठीक है। तो रामा, तो तभी ए आता, तो यहाँ पे भी ए आया, तो उन्होंने सोचा कि ये जो अक्षर है ये बड़ा होता होगा, ये ऐसा नहीं है। ये किस वजह से आया, क्योंकि आ का उच्चारण आता है जब भी हम महाभारत बोलते हैं, ठीक है। तो आ का उच्चारण आता है, इस वजह से ये ए लगता है। इसी तरह ये रामायण है तो रामायण में ए लगता है, ठीक है। अब वो क्या है कि उन्होंने जैसे वो पढ़ेंगे तो वो तो इस वर्ड से प्रचलित नहीं है, जो फॉरेन लोग हैं, फॉरेन पीपल हैं, वो इस वर्ड से फेमिलियर ज़्यादा नहीं है, जो कि इंडिया वाले जितने इससे फेमिलियर रहेंगे, जितना इसको बोलना इंडिया वालों को आता होगा, वो इंग्लिश वाले उतना अच्छे से नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम ही देख लीजिए,
उनके जो इंग्लिश वर्ड्स रहते हैं, कोई भी इंग्लिश वर्ड ले लीजिए, कोई भी नेम ले लीजिए, तो हम उतने अच्छे से नहीं बोल पाएंगे जितने अच्छे से जो इंग्लिश वाले हैं वो बोल लेंगे। ठीक है, जो इंग्लैंड वाले हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ का जो उनके यहाँ का नेम है, तो उन्होंने ज़्यादा सुना और ज़्यादा उनके वो फैमिलियर रहे होंगे उस वर्ड से। तो कोई भी नेम है, अब जैसे ही हम बुलाते, जैसे हम उसको बोलते, तो हमसे कुछ थोड़ा उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के हैं वो सुन रहे हैं उस नेम को, उन्होंने सुना है उस नेम को, तो वो जो नेम है वो उसी तरह से उसका उस नेम का जो है प्रोनाउंसिएशन करेंगे। लेकिन हमसे वो प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है कभी कभी, कोई कोई वर्ड में। ठीक है, किनकी अपेक्षा? ब्रिटिशर्स की या अमेरिकन की, इनकी अपेक्षा हमसे जो है, जो इंग्लिश जहाँ का है वहाँ का, क्योंकि जो नेम है वो तो किसी भी लैंग्वेज में हो सेम रहेगा, किस तरह से बोला जाता है उसको किस तरह बोलना है, तो वो जहाँ का जो व्यक्ति है वो उधर के नेम को अच्छे से बोल सकेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये महाभारत जो है अपने इंडिया का है, इंडिया का वर्ड है, तो इस वजह से ये रामायण इसी तरह ये किस तरह पढ़ना है, तो हम उस तरह इसको उसी तरह पढ़ेंगे जैसे कि हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं रामायण, इसी तरह इसको भी रामायण। भाई ए लगाओ, ये हमने बता दिया कि क्यों ए लगाते हैं यहाँ पे। तो रामायण इस तरह से तो किसी भी तरह से नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे भी महाभारत नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम ये पढ़ते हैं महाभारत तब, महाभारत तब। ठीक है, आप आउटचार्ट में पढ़ते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ए लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास थी वो बिल्कुल शुरुआत से कराया मैंने, बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखते हैं कोई भी नेम। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना सीखना होगा कि इंग्लिश को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि अच्छा एक और वर्ड लेते हैं, ग्वालियर। ग्वालियर, अच्छा ये वर्ड लेते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर, इसको कैसे लिखेंगे ग्वालियर को? तो आधा गा से तो जी हो जाएगा, वा है तो वा, वकील से डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, ये डब्ल्यू हो गया, बड़ा की मात्रा से ए लगा देंगे। ठीक है, और लियर तो एल आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ओ यहाँ पे लगता है कि अगर हम इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल आई हो गया, या से वाई ए हो गया, और रा से आर हो गया, इस तरह बनना चाहिए था। लेकिन इसकी जो सही लिखा जाता है वो किस तरह लिखा जाता है, जी डब्ल्यू ए एल आई ओ आर, ये है। तो इंग्लिश में क्या है कि लेटर्स का और किसी भी वर्ड्स का जो मीनिंग है या किस तरह से उसको प्रोनाउंस किया जाना है, क्या उसकी स्पेलिंग रहनी है किसी भी वर्ड की, तो वो उसके यूज पर डिपेंड करता है, कहाँ पे वो यूज किया गया। कोई भी वर्ड है तो किसी वर्ड का भी मीनिंग चेंज हो जाता है, कहीं पे कुछ मीनिंग है, कहीं पे कुछ मीनिंग है। कि इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अपन हम क्या है, टू को टी ओ को क्या लिखते हैं, टी ओ, टू पढ़ते हैं। ठीक है, टी ओ को टू पढ़ेंगे, और ठीक है, इस तरह ये इसको फॉलो भी कर रहा, कि हमने देखा है कि बड़ाओं की मात्रा से ज़्यादातर ओ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसको अपन टू पढ़ते हैं। ठीक है, टू पढ़ेंगे इसको। इसी तरह आ जाएगा गो, तो इसको गो तो पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, गो। अब इस तरह से अगर पढ़ते तो इसको जी यू गो पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने क्या, गो पढ़ा। ठीक है, तो इसी तरह ये भी है, अगर गो इसको पढ़ रहे हैं तो इसको फिर टू पढ़ो। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है कि अपन को थोड़ा याद करना पड़ेगा कि किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसा रहता है। ठीक है, किसकी जो मीनिंग है, किसका जो स्पेलिंग है वो किस तरह रहती है, और कहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगा। ठीक है, तो ये उसके यूज पर डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है। और ये कैसे आता है कि जैसे हम ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे सामने से वर्ड्स गुजरते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, आते जाएंगे हमारे सामने, तो हम उनसे फैमिलियर होते जाएंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह होता है। तो ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमको ये पढ़ना आएगा। ठीक है, हम सीखेंगे किस तरह कौन सा वर्ड्स
पढ़ा जाता है। तो ये शुरुआत है, ये जो पहली क्लास है बिल्कुल शुरू से स्टार्ट की है, और ये अब जो आगे क्लासेस होंगी उसमें इससे आगे चलेंगे हम स्टार्ट करेंगे लेटर से, ठीक है। लेटर मीन्स दीज ABCD 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। सो हम इसको पढ़ेंगे और इसी बिल्कुल बेसिक से अपन चलेंगे और एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास कोई भी ज्वाइन कर सकता, और इसकी विदाउट एनी चार्ज है, और एक अच्छा लेवल इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना है, एंड थैंक यू। So now like and share the video. If you like it, do subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notified when I upload a new video. And if you have any doubts regarding this topic, then you can comment in the comment box. And thanks for watching.